हेलो दोस्तों, यह वीडियो मुख्यतः महिलाओं और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड नया है और वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। पर आपको अगर लगता है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो एक सीरीज होने वाला है, तो इसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम शुरू करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसको हम बहुत धीरे धीरे एक बेस बिल्ड करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ के देखेंगे। और मेरा आइडिया ये है कि जब ये सीरीज कंप्लीट हो तब महिलाओं जिनके लिए म्यूचुअल फंड एकदम नया है वो इस पोजीशन में आ जाएं कि वो अपने लिए एक म्यूचुअल फंड खरीद सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड नाम की चीज है क्या। तो अगर अभी मैं अगर किसी से पूछता हूँ जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में मतलब जिन लोगों ने सुना है, तो पूछूंगा कि म्यूचुअल फंड अगर क्या है, तो जवाब यही आएगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड में वो पैसा जमा करते हैं। फिर पैसा जमा करने के बाद में अगर उसका रेट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट हो जाता है, नहीं तो नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, उसके आगे क्या करता है? तो पैसा जमा करते हैं तो पैसे का क्या होता है, कौन उस पैसे को मैनेज करता है? तो नहीं, उसके बारे में शायद कम जानकारी होगी। तो ऐसे कई सारी बेसिक चीजें हैं जिसको हम एक हाई लेवल पे समझते हैं और उसके बाद में नाम सुने हुए होते हैं और उस नाम सुने हुए के कारण जो भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत बताते हैं उसको हम समझते हैं और उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा जाने। कई बार जो है उतने को ही हम अपना समझ समझ के लिमिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब इसको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे वे में कैसे डिटेल में जा सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं यहीं से कि भाई म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज़। तो और यहाँ पे मैं कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे एकदम बेसिक वे में, ताकि एक समझ में आ जाए। अब इसको अगर हम थोड़े से दूसरे वे में अगर एक एग्जांपल लेके अगर कोशिश करें चीज़ों को समझने का, कि अब मान के चलो कई सारे लोग हैं। अब कई सारे लोग मिलके मान के चलो कि एक लैंड खरीदना चाहते हैं, है ना? मान के चलो कि चलो 100 लोग हैं, हजार-हजार रुपए मिलाते हैं, वो एक लैंड खरीदना चाहते हैं। ठीक है भाई, सब लोगों ने पैसा मिलाया, 1 लाख रुपए हो गए, है ना? अब 1 लाख रुपए होने के बाद में वो खरीदते हैं क्या? लैंड खरीदते हैं। अब उस लैंड में हिस्सेदारी कितने लोगों की होगी? 100 लोगों की होगी, है ना? उन लोगों ने हजार-हजार रुपए दिया है। अब आगे चल के उस लैंड को अगर 2 लाख में बेचते हैं, तो हर किसी को 100% का मुनाफा हो गया। तो जिन लोगों ने 1000, सबने 1-1 हजार लगाया है, तो उनको 1000 का 2000 मिल गया, लैंड बिक गया तो। बट इस बीच में जो है लैंड को खरीदने बेचने के प्रोसेस में कुछ कुछ पैसे और लगेंगे, वो सबको काट के ही प्रॉफिट तो बटेगा लोगों में, है ना? अब अगर ये मोड में भी हम सोचते हैं तो फिर हुआ क्या कि भाई 100 लोग ने मिलके लैंड खरीदने का सोचा, लेकिन अब अगर बात आती है कि एक्चुअल में कितने लोग जो है एकदम 100% इन्वॉल्व रहेंगे, 100 के 100 लोग तो बिल्कुल, जहां अगर लैंड को देखने जाना है, जमीन को देखने के लिए जा रहे हैं, कौन सी जमीन अच्छी है नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं, तो 100 के 100 लोग एक साथ जाके तो बात नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि भाई वो आपस में डिसाइड करेंगे, नहीं एक काम करो भाई, तुमको ये जमीन वगैरह के बारे में जानकारी है, आप जाओ, आप जाके बात बात करो, सब करो। बाकी उसके बाद में जब खरीदेंगे तो हिस्सेदारी तो सबकी रहेगी रहेगी, बेचेंगे तो उसके हिसाब से सबको फायदा भी होगा, है ना? और हो सकता है ये भी बोल दे कि भाई ठीक है, तुम जो है जो एक दो लोग मिलके जमीन देखने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया है तो तुमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही सब सेटअप होता है। तो वैसे ही सेटअप एक प्रकार से समझ लो कि आप म्यूचुअल फंड में भी है। अब म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में भी ऐसे नहीं कि एक 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 बंदा आया और उसने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और म्यूचुअल फंड चल गया, नहीं। तो म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके, है ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, मिलते मतलब आपस में नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में आता है ना? ठीक है, बहुत सारे लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में आ गया। अब उसके बाद में वो कंपनी क्या करती है कि उसके पास में फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर, अब ये फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर मतलब वो फंड मैनेजर क्या करेगा? आपके पैसे को मैनेज करेगा, है ना?
अब मैनेज कैसे करेगा कि भाई उसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि वो आपके पैसे को सही जगह निवेश करके जो भी वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो भी वो स्कीम बोलता है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न करा के दे, है ना? तो अब यहां तक तो ये समझ में आ गया कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम समझे, ये म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब इसका एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है। लेकिन अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अब इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर्स होते हैं, है ना? अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, अब उसके पास में अलग अलग स्कीम होते हैं, ठीक है? तो उस स्कीम्स के हिसाब से वो लोगों से पैसा मांगते हैं। तो म्यूचुअल फंड समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गया, है ना? और उसके बाद में उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में जो है अलग अलग स्कीम्स होते हैं। अब स्कीम्स मतलब क्या हुआ, स्कीम क्या हुआ? स्कीम मतलब ये हुआ कि भाई अब हर लोगों की नीड अलग अलग होती है। किसी को चाहिए होता है कि वो थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको क्या चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए। कोई चाहता है कि मैं कम रिस्क लूं और उसको थोड़ा कम रिटर्न मिले। कई होते हैं मीडियम रिस्क ले सकते हैं, वो मीडियम रिटर्न मिले। तो भाई म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये क्या करती है ना? तो वो उसका काम ये है कि भाई ठीक है, हर तरह के कस्टमर को देखते हुए वो स्कीम्स निकालती है कि भाई ये स्कीम्स में ज्यादा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी वैसे हो सकते हैं। एक दूसरा स्कीम है उसमें कम रिस्क है, उसमें कम रिटर्न हो सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग स्कीम्स होते हैं। अब उस स्कीम्स में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा लगाते हैं। और उस पैसे को कौन मैनेज करता है, मतलब स्कीम, जो भी स्कीम है उसको कौन मैनेज करता है, ये फंड मैनेजर। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये जो फंड मैनेजर जो होते हैं ना, ये फंड मैनेजर जो है वो अपनी लाइन के एक्सपर्ट होते हैं। मतलब वो जो है वो अ, इस मार्केट के बारे में बहुत समय से, कई होते हैं जो 20 साल 25 साल से जो है फंड मैनेजर का काम कर रहे हैं। तो उनको जो है मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होती है। उनको मालूम होता है कि कब कहाँ पे निवेश करना है और कब जो है उस निवेश को दूसरी जगह स्विच करना है, ताकि कस्टमर का पैसा बढ़ते रहे। ये उनका मेन उद्देश्य होता है ना? अब यहाँ पे मैं तो सिर्फ अभी शुरू में बात किया हूँ, ये रिस्क भागेगा नहीं भागेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हम धीरे धीरे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो एक एक चीजों को जो है थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, ताकि हर प्रॉब्लम आप लगता है कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है या वो प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसमें ऐसे होगा तो क्या होगा, वो हर चीजों को जो है हम आगे के वीडियोस में हर चीजों को देखते रहेंगे। बट ये आपको समझ लेना है कि जो फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आप दूसरे वे में आप इसको सोचो, तो आप ये समझ लो कि आपने जो है अपना पैसा को म्यूचुअल फंड स्कीम में दिया, साथ में आपने अपनी तरफ से समझ लो कि आपने एक फंड मैनेजर मतलब एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया है कि वो आपके बदले में आपके पैसे को सही जगह पे लगाए और आपके लिए सही से रिटर्न लाए। ये है एकदम सा, अगर सिंपल सा देखा जाए तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी। एक बहुत ही बेसिक वे में म्यूचुअल फंड को देखा, और उसमें फिर दो चार टेक्निकल टर्म्स जो आते हैं उसको देखा। एक है क्या, म्यूचुअल फंड कंपनी बोले तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है? उसके बाद में फंड मैनेजर, वो जो आपका पैसे को सही जगह निवेश करेगा। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स जो है अगेन अलग अलग स्कीम बेस्ड ऑन आपके रिस्क के हिसाब से। तो उसको जो है हम अगेन स्कीम्स में, अगर एक छोटा सा अभी एग्जांपल दे दूं तो, कि भाई अल्टीमेटली आपको ये भी समझ में आना है कि ये निवेश की बात हो रही है ना, तो पैसा आपका कहाँ जाता है, मुख्य तौर से ये जाता है वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लेकिन जाता है किसमें, शेयर्स में जाता है और बॉन्ड में जाता है। ये दो जगह जो है आपके पैसे जाते हैं। तो अब हम अगर शेयर की बात करें, तो भी जो वो फंड मैनेजर होते हैं उनको पूरा
उनको मार्केट की बहुत अच्छे से जानकारी होती है, शेयर मार्केट की अच्छे से जानकारी होती है, उनको मालूम होता है रिस्क रिटर्न कैसे होते हैं, क्या होता है, हर चीज, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनका काम ही, क्योंकि उनको जो है उसी के ही पैसे मिलते हैं, तो वो जो है आपके पैसे को उसी के हिसाब से। और कई सारी चीजें, कई सारे ऐसे फंड भी हैं जो कि 20-20 साल पुराने हैं। तो अब आप सोचो, कोई फंड जो है वो 20 साल पुराना चल रहा है, और उस फंड में आपको मालूम है कि सालाना, अगर मतलब सालाना नहीं बोलूंगा, मतलब आपको जो है, अगर कंपाउंडिंग अगर आप करके देखते हो कि 15% का आपको जो है सीएजीआर मिल रहा है। ये सीएजीआर एक नया टर्म है, उसको हम आगे देखेंगे। बट ये समझो कि 15% का रिटर्न अगर 20 साल में आपको मिल रहा है, तो मतलब क्या है, वो बहुत ही अच्छा है ना। हर साल 15% मायने रखता है। तो वो कैसे काम करता है, क्या होता है, उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के देखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ कि भाई वो पैसा जो है वो शेयर में डालते हैं और बॉन्ड में जा डालते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये शेयर में डालते हैं, तो कहीं ये शेयर मार्केट के बारे में तो हम जानते हैं कि कभी अप होता है, कभी एकदम डाउन हो जाता है। कोई बोलता है कि शेयर मार्केट जुआ है। हर कोई अपने हिसाब से, जिसको पैसा ज्यादा बनता है शेयर मार्केट से, वो बोलता है कि शेयर मार्केट से तो पैसा ही पैसा है। जिनको लॉस होता है वो बोलता है कि शेयर मार्केट में तो फायदा होता ही नहीं है। कई लोगों के लिए जुआ है, कई लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो हम अगले वीडियो में अब शेयर मार्केट, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा तो मोस्टली शेयर मार्केट में जाता है, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शेयर मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। क्या शेयर मार्केट की रियल में जरूरत है भी कि नहीं है? अगर जरूरत नहीं है, तो फिर जो है सरकार इसको चलने क्यों देती है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि आपको अभी ये लग रहा होगा कि भाई म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा डालता है तो रिस्क है, तो हम अभी से भाग जाते हैं। नहीं, आप एक काम करो, आप ये वीडियो सीरीज को आप कंप्लीट देख लो पहले, है ना। कुछ ऐसे ही 10-15 मिनट के वीडियोस आते रहेंगे, आप इसको पहले कंप्लीट कर लो। और वो कंप्लीट करने के बाद में अंत में अगर आपको लगता है कि नहीं यार, अभी भी आप कन्विंस नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, तब आप कॉल लीजिए। तब तक मेरा एक ही कहना होगा कि आप इस वीडियो को, जो सीरीज अभी एक के बाद आने वाली है, उसको आप कंप्लीट कर लो। तो होप आपको चीजें समझ में आई होगी। लेकिन एक एक सवाल के साथ में मैं जो है इस वीडियो को बंद करना चाहूंगा, वो ये कि आप आप रेगुलर बेसिस में टूथपेस्ट हो गया, साबुन, तेल, आटा, बाइक, कार, ये सब देख रहे हो, यूज कर रहे हो। मैंने तो कुछ ही उदाहरण दिया है, आप बस सामने चारों तरफ देखो, कई सारी चीजें हैं। और कई सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो चीज आज से आप शायद 20 साल 25 साल पहले यूज कर रहे थे, वो अभी भी है। चाहे वो कोलगेट हो, या मारुति की कार हो, या हीरो होंडा की बाइक हो, या अब देख लो अपने चारों तरफ, तो है ही है वो। फोन में भी जो है कई सारे ब्रांड्स चल रहे हैं। तो लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो उसका प्राइस क्या पहले जो प्राइस में था वो अभी भी सेम प्राइस में मिलता है? नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या प्राइस बढ़ गया है, तो आंसर होगा सिंपल सा हाँ। ओके। तो ये हो गया कि इसका आंसर हमें यहाँ पे हाँ मिल गया है। यहीं से जो है हम शुरू करेंगे अगला, जो अगला हमारा पार्ट होगा, जो कि शेयर मार्केट के बारे में, एक कैसे काम करता है, वो कैसे चलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगेन एक बार फिर, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आ रहा है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट मैं जैसे कि शुरू में बोला हूँ, यह वीडियो मुख्यतः उन महिलाओं के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके लिए म्यूचुअल फंड नया है और वो कुछ नया जानना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।